आइए हम ऐसे व्यक्तित्व से आज परिचय कराते हैं। देवरिया के कृषक इंटर कॉलेज बिशनपुर कला के संस्थापक प्रधानाचार्य एवं संरक्षक के.डी. त्रिपाठी जी से, जो जिलाध्यक्ष, मंडलीय मंत्री एवं लंबे समय तक शर्मा गुट के प्रादेशिक अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे व्यक्तित्व से हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। और शिक्षक संघ के प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं और हम आपके द्वारा एक आशीर्वाद स्वरूप एवं समर्थन की बात आपके मुख से जानना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे नरेंद्र सिंह जी के लिए किस तरह का है। सर, नरेंद्र सिंह एमएलसी प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हैं। हम चाहते हैं कि सर आप अपना आशीर्वाद आपको प्रदान करें। मैं सभी शिक्षक साथियों को नमन करते हुए कहना चाहता हूँ कि आप सब जाति धर्म से ऊपर उठकर संघर्षशील शिक्षक जुझारू बाबू नरेंद्र सिंह जी, जो बहुत दिनों से शर्मा गुट में थे और संघर्षशीलता के नाम पर ही चित्रनारायण गुट में आए। आज मैं उनका समर्थन करता हूँ, आपसे आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इनको जिताएं और जिता के संघर्षशीलता के पथ को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। और इसी के क्रम में मैं प्रत्याशी नरेंद्र सिंह के पास चलता हूं। और वर्तमान में 2004 के बाद काफ़ी शिक्षकों जो नवनियुक्त शिक्षक हैं पेंशन से आच्छादित नहीं हैं, उनकी समस्याएं बहुत विकराल बढ़ती जा रही है। हम जानना चाहेंगे कि सर पुरानी पेंशन बहाली के तरफ आपका क्या विचार है। सर, मैं नरेंद्र सिंह प्रत्याशी गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, जिस संगठन के अध्यक्ष आदरणीय चित्रनारायण सिंह जी हैं, उनके द्वारा मुझे इस क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया है। आपका सवाल है कि एनपीएस, जब मैं 5 सितंबर 2007 को स्वर्गीय पंचानन राय जी के साथ जौनपुर जा रहा था एक नाश्ते पर, तो उन्होंने एनपीएस की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार एक एनपीएस स्कीम ला रही है जो बहुत ही घातक है और किसी को 1000 रुपये से अधिक पेंशन नहीं मिलेगी और जीपीएफ का पैसा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह किस शेयर मार्केट में लगेगा इसका किसी को संज्ञान तक नहीं होगा। जयराम गुप्ता इसी कुशीनगर के 965 रुपये पेंशन निर्धारित हुई। बाल मुकुंद सिंह गोरखपुर के उनकी 764 रुपया पेंशन निर्धारित हुई और जीपीएफ का भुगतान आज तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि अभी उन्नाव और कानपुर में 10 और 20 रुपये पेंशन निर्धारित हुई है और एक आदमी की 0 पेंशन निर्धारित हुई है। यह बहुत ही अलाभकारी योजना है। शिक्षकों को संघर्ष के रास्ते पर आना होगा। जिस तरह से 77 में सीपीएफ कटता था, एनपीएस का ही दूसरा रूप था। शिक्षकों ने जेल भर करके और अपनी सेवाएं समाप्त करके जीपीएफ स्कीम में अपने को लाए और 1 अप्रैल 78 से जीपीएफ आया और जिस दिन सेवानिवृत्त होते हैं सूद सहित पैसा वापस लेते हैं और बोनस में उनको पेंशन मिली और पति पत्नी दोनों में से एक सेवा में है कि उसके अंतिम सांस तक पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई। उस समय 5 जनवरी 78 को इस प्रदेश का 37,736 टीचर जेल से बाहर नहीं गया और वो अपनी सेवाएं समाप्त कराया। और जब हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हुई संगठन की तरफ से, स्वर्गीय पंचानन राय जी की तरफ से, तो हाई कोर्ट ने सरकार के उस ऑर्डिनेंस को खारिज करते हुए शिक्षकों को कहा कि आप 16 जनवरी 78 तक ज्वाइन कर लें
इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार करें। किसी की सेवा समाप्त नहीं हुई। उस समय टीचरों की उम्र कितनी थी? 40 वर्ष से कम नई पौध थी। 95% विद्यालयों में नए टीचर थे। आज भी एनपीएस जब लागू हो गई तब भी 95% टीचर 40 वर्ष से कम उम्र का है। हमारे संगठन की स्पष्ट मान्यता है कि कोरोना के कारण 24-25 सितंबर की जो बैठक हुई, जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण अभी रोक दिया गया है। जब यह चुनाव प्रक्रिया समाप्त होती है, इसके बाद वित्त विहीन, एनपीएस, अढ़ाक टीचर और डिग्री कॉलेज में जो स्व-वित्त पोषित विद्यालय हैं उनके लिए नियमावली और सम्मानजनक मानदेय हमारे घोषणा पत्र और एजेंडे में है। इसके बाद कंप्यूटर, व्यावसायिक और शिक्षकों के लिए राज्य कर्मचारियों की बात चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाए। विषय विशेषज्ञों को जब से नियुक्त हुए मानदेय पर तब से उनकी सेवाएं जोड़ी जाएं। ये तमाम बिंदु हैं जिनको लेकर के आगे हम संघर्ष के रास्ते पर हैं। एक बात और अवगत करा देना चाहता हूं साथियों, जब 5 सितंबर 7 को स्वर्गीय पंचानन राय जी अमेठी में कार्यक्रम था जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते अगर एनपीएस नहीं ख़त्म हुई तो बाद में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन जौनपुर से जब मैं आजमगढ़ के लिए चला, वह अमेठी के लिए चले, रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। और जो यूरोपियन कंट्री से यह चली थी, इंडिया के हर प्रांतों में 3 प्रांतों को छोड़ करके वर्तमान में एक प्रांत केवल पश्चिम बंगाल, सब में लागू हो गई। सबसे पहले यूरोपियन कंट्री से जो चली, इंडिया में आई। 4 नवंबर 2008 को चेतनारायण सिंह विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं और 14 नवंबर 2008 को सबसे पहले एनपीएस गो बैक का नारा लगाते हुए विधानसभा का घेराव किया। इसके पहले जिनके ऊपर विश्वास करके हम लोग भेजे थे सदन में, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि एनपीएस गो बैक का नारा लगावें? और दिसंबर 2007 में जब यह कानून आया प्रस्ताव के रूप में, उसी समय पेंशन और भत्तों की बढ़ोतरी को लेकर के और सभी लोगों ने मेज थपथपा करके स्वागत किया। और जिनको आपने भेजा था, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लोग कहते थे एनपीएस बहुत ही अच्छी है। जब चेतनारायण सिंह ने उनकी खामियों को 14 नवंबर 2008 को बताया, तब सब लोगों की आंख खुली और तब सबके एजेंडे में, यह पूरे देश में और यूरोपियन कंट्री जहाँ से ये चली थी वहाँ भी एनपीएस गो बैक का नारा लगने लगा। आज सबके जेहन में है, जो मैंने पहले उदाहरण बताया कि जीपीएफ का भुगतान किसी का नहीं हुआ। 764, 65, 10, 20 और 0, और अगर यही स्थिति रही तो 764, 65 भी नहीं होगी, 10, 20 भी नहीं होगी, क्योंकि अब हमारे देश की जीडीपी -23.7 पर जा रही है और शेयर मार्केट सब नीचे जा रहे हैं, डाउन। अगर बहुत कुछ सही रहा और सब कुछ सही रहा, हमारी जीडीपी 14-15% अगर रही तो 60% भुगतान होगा और 40% आपको शेयर खरीदना होगा, कोई बॉन्ड खरीदना होगा, तब आपको उस पर पेंशन मिलेगी। इस नाते साथियों, संगठन ने आह्वान किया है कि वित्त विहीन, एनपीएस, अढ़ाक और डिग्री कॉलेज जो स्व-वित्त पोषित हैं, उनकी नियमावली और मानदेय और वित्त विहीन विद्यालय जो 7 में मानता 7-4 में परिवर्तित करा करके उनको वेतन वितरण अधिनियम की परिधि में लाने का कार्य होगा। यदि शिक्षकों का आशीर्वाद मिला, जो भ्रष्टाचार कार्यालयों में फैला हुआ है, जो नेता लोग पैसा लेकर के काम करा रहे हैं, अगर 3 तारीख को परिणाम आया सही, तो मेरा 4 तारीख से पहला अभियान होगा। डीआईएस कार्यालय पर जो ई पेमेंट जब से हो रहा है, ये जिम्मेदारी डीआईएस की है कि वेतन बिल निकलवा करके मैनेजर प्रिंसिपल के पास भेजें। लेकिन कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा आजमगढ़ को छोड़ करके कि जहाँ पर वह अपना दे दिए हैं नंबर, उसको कोड नंबर, 500 बिल निकलवाने पर 1000 रुपया निश्चित लिया जाता होगा हर महीने पेमेंट पर, जीपीएफ पर, पदोन्नति, विनियमितीकरण, चाहे जो हो, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, सब पर पैसा लिया जा रहा है। जो संवैधानिक पद पर होता है उसका दायित्व बनता है कि वह विधानसभा में प्रश्न लगा करके उसको खींचे, कितने दिन में होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, और समितियों के माध्यम से उनको दंडित कराने का। मैं स्वर्गीय पंचानन राय जी के साथ 23 वर्ष 3 महीना 13 दिन और उनका प्रतिनिधि रहा मृत्यु के दिनांक तक। मैं जानता हूँ समस्याएं कैसे हल होती हैं और अधिकारी किस तरह से सुनते हैं।
अगर सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मैं आपको बता रहा हूँ, परिवर्तन आपको 4 दिसंबर के बाद दिखाई देने लगेगा हर 17 जिलों में, और उसके माध्यम से पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा। इसी के साथ आज यहाँ हमारे शिक्षक भाई भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि 1 दिसंबर को तक आपकी परीक्षा है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद सकारात्मक 4 दिसंबर से तब मेरी परीक्षा शुरू हो जाएगी और वह 6 साल तक चलेगी। दूसरी बार मेरे कार्यों पर आप वोट देंगे। इस बार हमारे ये दोस्त मित्र हैं आदरणीय केडी त्रिपाठी जी, मैं इनको दशकों से जानता हूँ। इनकी आवाज़ बुलंद हुआ करती थी, मंच पर जब बोलते थे तो इनकी बात कोई टाल नहीं पाता था। जो प्रस्ताव रख देते थे वह ध्वनिमत से पारित होता था। मैं ऐसे नेता का स्वागत करता हूं, पैर छू करके अभिनंदन करता हूं और सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं 3 तारीख का परिणाम सकारात्मक रहा तो मैं जो 12 साल का गैप है उसे साल भर के अंदर पूरा करके शिक्षक समुदाय के सामने प्रदर्शित कर दूंगा। मेरे ऊपर जनपद आजमगढ़ में मेरा कार्य क्षेत्र सीमित था। जनपद आजमगढ़ में मेरी संपत्ति से मेरे घर के कोई झगड़े नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को जो हल नहीं किया, हल कराया भी, चाहे जिस तरह से हल कराया, किसी का एक कप चाय नहीं लगने दिया। चाहे पदोन्नति हो, विनियमितीकरण हो, पेंशन हो, जीपीएफ हो, लोन हो, चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान, समय निर्धारित जो है डीआई चाहे जेडी हो, डीडीआर हो, ये सब बैठ करके निस्तारित कराता हूँ। और यदि 3 तारीख को रहा तो जो 31 मार्च को रिटायर होगा उसका पेंशन और जीपीएफ जो रेट बंधा हुआ है, इस रेट को तोड़ने का काम 4 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूं और सभी साथियों से कहता हूं कि आप सभी लोग नरेंद्र सिंह बनिए। मैं मूक दर्शक बन के रहने वाला नहीं हूं। कोई पुलिस वाला भी शिक्षक को नहीं छूता था जब तक स्वर्गीय पंचानन राय जिंदा थे। कहता था अभी पंचानन राय का फ़ोन आ जाएगा। वह परिस्थितियां पैदा करूंगा। मैं तो स्वर्गीय पंचानन राय नहीं बन सकता, लेकिन उनसे जो सीखा हूं, उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके आदर्शों को मान करके, जो 5 सितंबर 7 को उन्होंने अंतिम दिन मुझसे कहा था, उस पर चाहे मुझे 10 बार भी इन समस्याओं को लेकर जेल जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार भी हूँ। मैंने अपने नामांकन में जो अधिकारी और प्रबंधकों द्वारा केस दर्ज कराए गए थे, मैंने सबको, किसी को छिपाया नहीं, सब दिया हूँ और सब पेपर में भी निकलवा करके कि मेरा कोई निजी प्रकरण नहीं था, मुकदमे नहीं थे, सब शिक्षकों के हित के लिए मैंने कार्य किया है और आगे भी जो जीवन बचेगा वह शिक्षक समुदाय के लिए अर्पित रहेगा। इसी के साथ मैं सभी शिक्षकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप मुझे प्रथम वरीयता का क्रमांक 1 का वोट दे करके, क्रमांक 9 पर मेरा नाम है नरेंद्र सिंह का, आप निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि सबका आशीर्वाद प्रदान हो गया तो 3 दिसंबर से तकदीर दूसरी होगी। मैं यह आज आश्वस्त करता हूँ। इस देवरिया के आदरणीय केडी त्रिपाठी जी के विद्यालय में अब मैं आऊँगा जीत करके, अगर तो पहले मिलूँगा आपसे आकर के, आशीर्वाद फिर लूँगा। मैं सभी शिक्षक समुदाय से अपील करता हूँ कि अगल बगल के जो विद्यालय हैं, वित्तविहीन हैं, सबसे मैं ही एक वर्किंग का हूँ प्रत्याशी। कोई रियल इस्टेट का है, अब सब लोग रिटायर हो गए हैं। कोई पेशेवर है 84 से अब तक चुनाव स्नातक शिक्षक का लड़ रहा है और राजनीतिक दल भी उतर गया है। अगर राजनीतिक दल को शिक्षक समुदाय इस बार तमाचा नहीं मारा तो यह जान लीजिए, बिहार जो स्थिति बनी हुई है, 4था वेतनमान में जी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये परिस्थितियां पैदा होंगी। वहाँ पर अभी चुनाव 9 सीटों पर हुआ है। स्नातक और शिक्षक को लेकर के सभी राजनीतिक दल वाले जीते हैं। शिक्षक ही वोट देता है, वह धर्म जात संप्रदाय में बटा हुआ है। अगर शिक्षक समुदाय नहीं संभला, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, सबसे आपको लड़ना पड़ेगा। जब जोगी जी सत्ता में नहीं थे तो कहते थे ये एनपीएस वाला लाभकारी है, और जब 2007 से 2017 तक मायावती और अखिलेश जी थे तो कहते थे यह लाभकारी योजना है। अब जोगी जी कहते हैं कि यह लाभकारी है, यह लोग कहते हैं अलाभकारी है। यह परिवर्तन हो जाता है जो उस कुर्सी पर बैठता है।
इस नाते आपको संघर्ष ही दिलाएगा। एक एक व्यक्ति जिस तरह से 1977 में आंदोलन करके, उस समय कोई नेता नहीं था, उसमें संघर्ष जिंदाबाद का नेता था, उसी तरह से सबको आना होगा। एनपीएस के साथियों से भी अनुरोध है कि वह जेल भरो आंदोलन जब प्रारंभ हो, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक महासंघ के निर्माण की भी योजना बन रही है। इसको लेकर के सभी स्तर के शिक्षकों को, चाहे वित्तविहीन के हों, डिग्री कॉलेज के हों, प्राइमरी के हों, सभी को सरकार के विरुद्ध लामबंद करके आंदोलन करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, नीति आयोग ने रिपोर्ट दे दिया है कि एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 50% अपनी कैबिनेट की बैठक करके केंद्र शासित राज्यों में वह दे दिया। उसी प्रकार से जोगी जी भी केंद्र, जैसे केंद्र में लागू हुआ, यहाँ भी शिक्षकों का विज्ञापन निरस्त, कोई चयन बोर्ड से नियुक्तियाँ नहीं, असमंजस की स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जिस तरह का विद्यालय है, यहाँ 40-50 का स्टाफ रहा होगा, लेकिन आज लिमिटेड हो गया है। इस नाते वो चाहते हैं कुछ इनको रिटायर करके और वेतन वितरण अधिनियम को भी खंडित करने की उनकी साजिश चल रही है। अब राजस्थान में प्रारंभ होगा ट्रिपल में, यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर में जो सपा के रिजीम में गवर्नमेंट कॉलेज, ITI और पॉलिटेक्निक खोले गए, उनको भी ट्रिपल में दे दिया गया। अब जो शहरों में ITI जो एडेड हैं, उनको भी योजना बन रही है, वहाँ भी टीचर नहीं दिए जा रहे हैं। इस नाते सभी स्तर के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन में आप सम्मिलित हों, क्योंकि हम भी शर्मा गुट में थे। स्वर्गीय पंचानन राय जी के जाने के बाद जो उनका नाम मंच पर ले लेता था, उससे घृणा की जाती थी। इस नाते 5 अप्रैल 2011 को मैं भी आदरणीय चेतन नारायण सिंह के संघर्ष को देखते हुए इनके संगठन में सदस्यता ग्रहण की। चाहे 13 का आंदोलन रहा हो, 15 का मूल्यांकन बहिष्कार, 19 का मूल्यांकन बहिष्कार, आदरणीय चेतन नारायण सिंह जी के ही नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और उसी सत्र में बढ़ी हुई दर से मूल्यांकन का भुगतान हुआ। 14 फरवरी 2016 को तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण को लेकर आंदोलन हुआ, पुलिस लाइन में लाठीचार्ज हुआ। 22 मार्च 16 को उनके संघर्ष से वो शासनादेश जारी हुआ। इस जनपद में भी बहुत से लोग प्रभावित हुए होंगे और उससे लाभान्वित होंगे। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि यथास्थितिवादी ताकतों को छोड़ करके जो संघर्ष के रास्ते पर रचाए, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक हरिहर पांडे, महेश्वर पांडे, आदरणीय ठकुराई साहब, अंतिम कड़ी में स्वर्गीय पंचानन राय संघर्ष करते थे, उनके साथ टीचर जुड़ता गया। आज जो यथास्थितिवादी है, जब पानी गड्ढे में रहता है सड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में जो संघर्ष के रास्ते पर है, उसके साथ आप जुटने का प्रयास करिए। मैं इसी के साथ एक बार पुनः आदरणीय KD त्रिपाठी जी ने मुझे आशीर्वाद प्रदान किया, मैं पुनः उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं और सभी को नमन करता हूं कि सब लोग सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद सर जी।